हमारे जोगी जी अगर जान जाए कि सत्येंद्र के ऊपर ये अत्याचार हो तो इनकी चमड़ी खींच लेंगे। मैं तो ऐसे कह रहा हूं और मैं जाके बताऊंगा जोगी जी से, जब तक ये वापस नहीं होता है गैंगस्टर तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 5 सालों से बिना किसी फीस के वो जो है जोगी जी का मुकदमा, जोगी जी के लिए मुकदमा लड़ते रहे हैं। लेकिन आज प्रशासन में बैठे हुए टुच्चे जब सत्येंद्र जोगी जी से मिलने के लिए गए तो उनको जोगी जी से मिलने नहीं दिए। वहाँ के दरोगा के कार्यकर्ता रहे, जो सबसे मेन बात है सत्येंद्र, ये वही सत्येंद्र पत्रकार हैं। जब जोगी जी को इसी गोरखपुर के कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कहा कि जोगी जी शादी करने वाले हैं, उनका कार्ड छपा हुआ है, तो जो यही सत्येंद्र पत्रकार सबसे पहले जाके। देखिए, मेरा नाम बागी पांडे है, मैं क्रांतिकारी हूँ और हमारे साथ यहाँ पूर्वांचल के गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद जी भी हैं। आज का ये आंदोलन मशहूर और बेबाक, मुझे नहीं लगता है कि सत्येंद्र के चरित्र का इस प्रदेश में कोई, बहुत सारे लोग होंगे लेकिन पत्रकारों में सत्येंद्र शर्मा का एक अलग ही चरित्र है। सी न्यूज के एक मशहूर स्ट्रिंगर, आज वैसे पत्रकार पे आप गैंगस्टर लगाएंगे। उनको 2 फर्जी केसों में फंसाया गया, 2 महीने 6 दिन बाद वो किस तरह से जमानत करा के हाई कोर्ट ने जब एक एविडेंस नहीं पाया तो उनको बेल कर दी, वो छूट के आए। हमें पहले से भी अंदाजा था कि ये गैंगस्टर लगाएंगे। आज एक ऐसे बेबाक पत्रकार का दमन हो रहा है, वो भी जोगी के राज में। मैं विश्व हिंदू महासंघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पे ये प्रशासन बहरे को इतनी जोर से हम लोग चिल्लाएंगे कि इसकी आवाज, इसका बहरापन दूर हो जाएगा। तत्काल गैंगस्टर वापस ले, वरना इसकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा बागी पांडे और ये सारे लोग, ये अनशनकारी। ये कोई तरीका है? सत्येंद्र जैसा निष्पक्ष पत्रकार होना ये पत्रकारों के लिए गर्व की विषय की बात है। और ऐसे बेबाक पत्रकार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और हमारे गांधी तो एकदम टूटने वाले नहीं है, इनकी बैंड बजा देंगे, ईंट से ईंट इनकी बजा देंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने पत्रकार उनके समर्थन में आते हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र सिर्फ एक पत्रकार, एक मीडिया कंपनी सी न्यूज का पत्रकार नहीं है। वो भारतीय पत्रकारिता का एक निष्पक्ष आवाज है, वो डेमोक्रेसी का एक आवाज है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आज सत्येंद्र के साथ दमन की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सब भी सुरक्षित और संरक्षित रहने वाले हो। कल को मेरे पे भी ये चीजें हो सकती हैं और ऐसा न हो। भारतीय मीडिया का जो डेमोक्रेसी का अंग है, जिसको चौथा स्तंभ, मेन पिलर कहा जाता है, मैं तो कहता हूं कि अगर पत्रकार न रहे तो ये भ्रष्टाचारी, ये जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए प्रशासनिक अमले के लोग हैं, ये लोगों को कौवे की तरह और चील की तरह पत्रकारों को खा जाएंगे। इसलिए आज पत्रकारों का दमन रोकने की चीज है। जब तक सत्येंद्र पे गैंगस्टर वापस नहीं होता है, हम क्रांतिकारी ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे, आंदोलन चलता रहे। जोगी जी के कार्यकर्ता रहे, जो सबसे मेन बात है सत्येंद्र, ये वही सत्येंद्र पत्रकार हैं। जब जोगी जी को इसी गोरखपुर के कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कहा कि जोगी जी शादी करने वाले हैं, उनका कार्ड छपा हुआ है, तो जो यही सत्येंद्र पत्रकार सबसे पहले जाके और मुकदमा लिखवाए। 26 लोगों पे मुकदमा दर्ज है और वो 26 लोगों को जेल भेजने का कार्य किए। पिछले 5 सालों से बिना किसी फीस के वो जो है जोगी जी का मुकदमा, जोगी जी के लिए मुकदमा लड़ते रहे हैं। लेकिन आज प्रशासन में बैठे हुए टुच्चे जब सत्येंद्र जोगी जी से मिलने के लिए गए तो उनको जोगी जी से मिलने नहीं दिए। वहाँ के दरोगा, हमारे जोगी जी अगर जान जाए कि सत्येंद्र के ऊपर ये अत्याचार हो तो इनकी चमड़ी खींच लेंगे। मैं तो ऐसे कह रहा हूं और मैं जाके बताऊंगा जोगी जी से, जब तक ये वापस नहीं होता है गैंगस्टर तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।